आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे दो शख्स दिखाई दे रहे होंगे जो हर रोज अपने ही घर के सदस्य के मारने की दुआ मांगते हैं। एक बेटा अपने पिता से कहता है कि पापा आप मर जाओ, आप कैसे भी मरो लेकिन मर जाओ। अगर आप मर जाओगे तो हम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकेंगे। प्लीज आप कुछ भी करो, आप चाहे गाड़ी के आगे आके मरो, कुछ भी करो लेकिन मर जाओ प्लीज। एक पत्नी है जो उसकी अर्धांगिनी बन के उसके घर आई है, 7 फेरे लेके उसके घर आई है। वो अपने पति से कहती हैं कि आप कैसे भी करो लेकिन मर जाओ। हर रोज उसके लिए यही दुआ मांगती है। वो पति है, एक दिन तैयार भी हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि जीते जी मक्खी कोई नहीं निगलना चाहता, जीती मक्खी कोई नहीं निगलना चाहता। वही उसके साथ होता है। जब सामने मौत खड़ी होती है तो वो डर जाता है और वो मरने से मना कर देता है। इसके बाद भी एक पत्नी और एक बेटा अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो एक पत्नी और एक बेटा ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया? दरअसल ये कहानी महाराष्ट्र के सांगली की है। वहां पे एक परिवार रहता था। परिवार के सदस्य थे बाबूराव पाटिल। उनकी उम्र लगभग 56 साल थी। वो एक किसान थे। उनकी पत्नी विनीता राव पाटिल और उनका एक बेटा था तेजस। अच्छी खासी लाइफ कट रही थी। वक्त आता है 10 फरवरी 2025 का। 10 फरवरी 2025 को तेजस के पास एक कॉल आती है। इसके बाद वो अपने चाचा सागर पाटिल के पास फोन करता है और कहता है कि चाचा, पापा की लाश हाईवे पे पड़ी है, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जो उसके चाचा हैं बदहवास हाईवे की तरफ जाते हैं। उधर तेजस है वो भी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अपने भाई की लाश देखकर वो जोर जोर से रोता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे आस थी, उसे लगता है कि शायद मेरा भाई बच जाए। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टरों से कहता है, डॉक्टर साहब देखिए मेरे भाई के साथ क्या हो गया है, आप कैसे भी करो लेकिन प्लीज मेरे भाई को बचा लो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर देखते हैं, उसकी नब्ज चेक करते हैं तो कहते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। अब मौत हो चुकी है तो पूछा जाता है कि इसके साथ क्या हुआ था। तो जो उसके चाचा वो कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट हुआ था। अब ये पुलिस केस बन जाता है। पुलिस मौके पे आती है और पुलिस छानबीन करती है। जो उसके चाचा, उसका जो बेटा है, उन सबसे पूछताछ करती है। सबसे पहले चाचा से पूछताछ करती है तो चाचा कहते हैं कि मुझे मेरे भतीजे ने, यानी जो तेजस है, बाबूराव पाटिल जिसकी मौत हो चुकी है, उसके बेटे ने कॉल करके बताया था कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये बात जब उसने बताई तो वो वहाँ पे जाते हैं। तेजस भी जाता है और हॉस्पिटल लेके आते हैं। यही बात तेजस से पूछी जाती है कि आपके पास किसकी कॉल आई थी। तो उस वक्त तो वो रोता है और ये कहता है मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ चुका है। रोता रहता है, कुछ नहीं बताता। जब कुछ नहीं बताता, पुलिस भी ज्यादा छानबीन पूछताछ नहीं करती है कि उसके पिता का साया उसके सर से हट चुका है। अब पुलिस ये पूछती है कि अच्छा ये बताओ, आपको डेड बॉडी कहाँ मिली थी, कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ था, कितनी बजे एक्सीडेंट हुआ था, किससे एक्सीडेंट हुआ था। उसके पिता, जो चाचा है, वो बताते हैं कि एक्सीडेंट हाईवे पे हुआ था, 2 से 3 बजे के बीच हुआ था। लेकिन ये नहीं पता किस साधन से हुआ था, बाइक से हुआ था, ट्रक से हुआ था या और कोई गाड़ी से हुआ था। इसके बाद पुलिस वहां पे जाती है छानबीन करने के लिए, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिलता है वहां पे कि जैसे एक्सीडेंट हो, तो जैसे गाड़ी हो, उसके शीशा हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अब पुलिस को शक होता है कहीं ना कहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पुलिस कहती है कि काम करो, सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। वहां जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जब पुलिस वो चेक करती है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस देखती है कि 10 फरवरी 2 से 3 बजे के बीच एक्सीडेंट बताया जा रहा है और उस वक्त कोई भी साधन वहां से नहीं गुजरता। अगर गुजरता भी है तो ऐसा लगता नहीं है कि इनसे एक्सीडेंट हुआ होगा। इससे पहले कि सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है कि थोड़ा पीछे करके देखो, जैसे 12 से 1 बजे का सीसीटीवी कैमरा चेक करो। जब चेक करती है तो देखते हैं पुलिस कि जो उसका बेटा है तेजस, उसके साथ एक शख्स और रहता है, वो गाड़ी में बैठे हैं वहीं पर जहां उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ है। और जो उसके पिता है वो बीच हाईवे पे खड़े। अब पुलिस तेजस को उठाती है। अब तेजस से पूछती है कि जहां तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ था वहां पे तुम क्या कर रहे हो। और वो बात को इधर उधर घुमाता है और वो कहता है कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, कुछ भी बहाना बनाता है। और इसके बाद पुलिस कहती है कि तुम्हारे साथ वो शख्स था, वो शख्स कौन था। तो बताता है कि वो मेरा पड़ोसी था। अब पुलिस उस पड़ोसी को भी उठाती है, वो भी बात को इधर उधर घुमाता है। अब पुलिस से जो सतीश है,
उसकी सीढ़ियाँ निकलवाती है। पुलिस को शक होता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आजकल जैसे क्राइम हो रहा है, तो पुलिस को भी शक होता है। सीढ़ियाँ निकलवाती है तो पता चलता है कि जिस वक़्त उसके पिता की मौत हुई थी, उस वक़्त जो तेजस हैं, सिर्फ़ एक ही शख्स के पास कॉल किया था, वो है उसकी माँ, विनीता राव पाटिल। विनीता राव पाटिल है, उससे भी पूछताछ करती है, तो वो भी बात को इधर-उधर घुमाती है, यानी तीनों के अलग-अलग जवाब आते हैं। अब पुलिस तीनों को उठाती है, तीनों को अलग-अलग जगह बिठाती है, एक-एक करके पूछताछ करती है। सबसे पहले जो उसका पड़ोसी उससे पूछती है और उससे कहती है कि देखो, जो विनीता और उसका बेटा तेजस, उन्होंने हमें सच्चाई बता दी है। अब हम तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है? उन्होंने बता दिया है कि जो बाबूराव पाटिल है, उसका कत्ल उन्होंने किया है। अब पड़ोसी सोचता है कि उन्होंने सच उगल दिया तो बोलना है। वो उसे बता देता है सारी हकीकत। इसके बाद तेजस से पूछा जाता है ऐसे ही, और तेजस से कहा जाता है कि तुम्हारी माँ ने सच बता दिया है, जो तुम्हारा पड़ोसी है उसने बता दिया है। अब सच तुम बताओ, तुम्हारे मुँह से सुनना है। ऐसे करके तीनों से पूछा जाता है। पुलिस अंधेरे में तीर मारती है और वो निशाना सटीक लगता है। इसके बाद तीनों को एक जगह बिठाती है। एक जगह बिठाने के बाद पूछताछ करती है कि तुमने, जो तेजस उससे कहती है, तुमने अपने पिता को क्यों मारा? क्या वजह थी इसके पीछे की? उसकी पत्नी से कहता है कि तुम तो उसके साथ 7 फेरे लेके आई थी। इतने दिन लाइफ के साथ बिताए। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो तुमने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया? और इसमें पड़ोसी का क्या काम था? इसके बाद जो उसकी पत्नी है वो टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। दरअसल जो बाबूराव पाटिल है, इसने अपने घर पर और जो जमीन है, प्लाट है, इन पर लोन ले रखा था। लगभग 50 लाख रुपए का लोन ले रखा था। रोज लोन वाले घर आते थे, घर खाली करने को कहते थे, रोज नोटिस आते थे बैंक से, तो वो परेशान हो जाते। एक दिन जो बाबूराव पाटिल है, वो, उसकी पत्नी विनीता और तेजस बैठे थे। इसी बीच जो बाबूराव पाटिल है, वो कहता है कि मेरी वजह से तुम लोगों की लाइफ भी खराब हो गई। मैंने लोन ले लिया और अब लोन चुका नहीं पा रहा हूँ। अब घर खाली करना होगा, आखिर हम जाएंगे कहाँ? वो टूट जाता है और अपनी पत्नी और बेटे से ये कहता है, और वो कहता है कि मैं मरता भी नहीं हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ तो मैंने बीमा करवा रखे हैं 4, 1 करोड़ का एक बीमा है, बाकी और बीमे भी हैं। तो अगर मैं मर जाऊं तो वो बीमा के पैसे हैं, वो तुम लोगों को मिल जाए और शायद तुम अच्छे से जिंदगी जी सको। अब ये बात जब बाबूराव पाटिल अपनी पत्नी और बेटे से कहता है, उसे लगता है कि ये उसे हिम्मत बढ़वाएंगे, उसकी हिम्मत बनेंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है। उसकी पत्नी कहती है, तो आप मर क्यों नहीं जाते हो? वो सोचता है कि मेरी पत्नी ऐसा क्या कह रही है। इसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि देखो तुम्हारी माँ क्या कह रही है। तो उसका बेटा भी ये कहता है, सही तो कह रही है माँ, आप मर जाओ। आप मर जाओगे तो बीमा है, उसके पैसे हमें मिल जाएंगे और हम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और यही बात लेकर के रोज अपने पति को वो परेशान करती, उससे कहती कि देखो आप मर जाओगे तो जो हमारा बेटा है, उसकी भी आगे की लाइफ अच्छे से कट जाएगी, और जो हमारा कर्ज है वो भी चुक जाएगा, हमारा घर भी बच जाएगा और हमारी जमीन भी बच जाएगी। रोज अपने पति से ऐसा कहती। वो हर बार उस बात को टालता रहता, हर वक्त डिप्रेशन में रहने लगा था, किसी से कुछ नहीं कहता था। उसने ये बात अपने मन में दबाई, ना तो अपने भाइयों से शेयर शेयर की, ना घर के किसी सदस्य से शेयर की, ना किसी और को बताया। रोज उसे वो परेशान करते और कहते कि मर जाओ। बेटा है, रोज घर आता और कहता पापा कब मर रहे हो? रोज यही चलता रहता। एक दिन वो परेशान होकर के कहता है कि ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मैं आप लोगों के लिए मर जाता हूँ। जो उसकी माँ और वो उसका बेटा तेजस, वो खुश हो जाते हैं कि अब पापा मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो उनका जो लोन है, बीमा बीमा करवाया था, उसके पैसे हमें मिल जाएंगे, लोन है वो भी चुक जाएगा। ये बात वो सोचते हैं। दिन आता है 10 फरवरी 2025। 10 फरवरी 2025 को जो बाबूराव पाटिल है वो मरने को तैयार हो जाता है। इसके बाद जो तेजस और उसका एक पड़ोसी, वो गाड़ी में बैठते हैं और जो बाबूराव पाटिल है उसे भी बिठाते हैं, हाईवे पे ले जाते हैं। हाईवे पे ले जाने के बाद ये कहते हैं पापा अब आप उतरो। उतरने के बाद कोई भी गाड़ी आती है उसके आगे आ जाना, जिससे आपकी मौत हो जाएगी, और मौत हो जाएगी तो जो पैसा है वो हमें मिल जाएगा। उसके पिता की फिर भी एक आस थी कि क्या पता, मैं मरने के लिए जैसे ही तैयार हूँ, मुझे मेरा बेटा और मेरी पत्नी बचा ले। उसके मन में फिर भी यही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी आती है, उसके पैर डगमगाने लग जाते हैं। वो मरने से मना कर देता है।
और अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि देखो ये सब कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जीते जी जानबूझकर मौत को गले कैसे लगाऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इसके बाद तेजस खूब समझाता है अपने पिता को, पापा प्लीज कुछ भी करो, आप गाड़ी के आगे आ जाओ, मर जाओ। लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं। अब उसे कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि उसका बेटा और उसकी पत्नी उसे बचाएंगे। वो मना कर देता है कि मैं नहीं मरूंगा। इसके बाद तेजस अपनी माँ के पास कॉल करता है और माँ के पास कॉल करने के बाद कहता है कि माँ, पापा तो मरने से मना कर रहे हैं, अब क्या करें। उसकी माँ कहती है कि देखो प्यार से समझाओ, अगर वो नहीं समझते हैं तो तुम उसे मार दो। जब ये बात उसकी पत्नी उसके बेटे से कहती है तो अपने वो पिता से कहता है कि पापा मर रहे हो या मैं आपको मार दूं। उसके पिता मना करता है, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और हाथ जोड़कर भीख मांगता है कि बेटा मुझे मत मारो, मैं नहीं मरना चाहता। वो उसे घसीट करके हाईवे की तरफ ले जाते हैं और डिवाइडर पे ले जाकर उसका सर जोर जोर से 3-4 बार मारते हैं। जब तक मारते हैं जब तक उसके पिता की मौत नहीं हो जाती। वो गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, अपने ही बेटे से कहता है कि बेटा मुझे मत मारो, लेकिन उसे मौत के घाट उतार देते हैं और बीच हाईवे पे सड़क पर डालकर वो वहां से फरार हो जाते हैं और घर चला जाता है तेजस। अब घर जाने के बाद सारी बात अपनी माँ से कहता है। अब कहता है आगे क्या करें। इसके बाद तेजस अपनी चाचा सागर पाटिल के पास फोन करता है और कहता है कि चाचा, पापा का एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे। अब जैसे ही सागर पाटिल ये बात सुनता है तो बदहवास हाईवे की तरफ जाता है, लेकिन वहां पे उसके भाई की उसे लाश मिलती है, वो हॉस्पिटल ले जाता है। ऐसे इस मामले का खुलासा होता है। एक पत्नी जो उसके साथ साथ फेरे लेके आई है, जिंदगी के बहुत से पल उसके साथ बिताए, हर दुख सुख में उसके साथ रही है, वो पत्नी उस पति को मौत के घाट उतार देती। एक बेटा जो आगे चलकर पिता की बुढ़ापे का सहारा बनता है, वो बेटा अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देता है। आखिर उसने लोन लिया था उसके पिता ने, तो क्यों लिया था? अच्छा करने के लिए लिया था, ताकि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, मेरा परिवार है, वो खुशी खुशी आगे की जिंदगी जिए।